देखिए, इस देश में देश का नेतृत्व सिर्फ एक आदमी के हाथ में सारी संपत्ति देना चाहता है। और ये जो इंडिगो का समस्या है, वो इंडिगो को खत्म करके एक खास एयरलाइंस को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है कि ये खत्म हो जाए, वो आ जाए। कप सिरप का मामला आपने देखा होगा कि बड़े स्वरूपत्र अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब कप सिरप का नाम आता है तो बीजेपी वालों को खांसी होने लगती है। ऐसा है कि चूंकि जब बीजेपी की मुख्यमंत्री, चर्चा ये है कि एक आदमी उसमें ऐसा था जो ये धंधा करवा रहा था, वो मुख्यमंत्री को उससे जुड़ा हुआ था। एक पूर्वांचल का माफिया है बहुत बड़ा, और एक उत्तर प्रदेश का बड़ा अधिकारी इसमें शामिल था। बिहार में चूंकि शराबबंदी है, शराब जा नहीं सकती है, ये सिर्फ शराब का ही काम करता है, इसलिए ये बहुत बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ का मामला है। ये कोई 100-200 करोड़ का भी ना मामला नहीं, घपला है। अगर इसकी जांच हो जाए तो बड़े बड़े लपेटे में आ जाएंगे, और हो सकता है उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाए, दिल्ली वाले मजबूर हो जाएं इन्हें हटाने के लिए। इतना गंभीर मामला है, लेकिन कहीं भी चर्चा ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हम छींक दें तो सारा मीडिया चलाएगा और वहाँ इतना सब कुछ हो जाए तो कुछ नहीं चलेगा। अच्छा सर, ये अभी पुतिन आए थे, रूस के राष्ट्रपति, यहाँ पे तो विपक्ष एलओपी के राहुल गांधी को बुलाया नहीं गया था, इसमें तमाम राजनीति हो रही थी। देखिए, जब छोटे मन के लोग होते हैं तो यही होता है। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक तो ये परंपरा कायम रही। अब ये मनमोहन सिंह के जमाने में भी रही। अब नहीं मोदी जी पसंद करते हैं राहुल को, तो नहीं बुलाया उन्हें। जो महात्मा गांधी के कातिल पर महिमा मंडन हो रहा है, सोनिया गांधी कह रही है संविधान पे हमला है। ये ऐसा है, जब महात्मा गांधी को वो राष्ट्रपिता ही नहीं मानते हैं और खुलेआम अब तो मजबूरी में उत्तर प्रदेश ने धक्का दे दिया ना इस चुनाव में, लोकसभा में, इसलिए संविधान की बात करने लगे। तो वरना 400 पार तो संविधान बदलने के लिए था, और मन में अब भी है, क्योंकि भारत के हमारे संविधान को न मानने वाले हैं आरएसएस के लोग। न उन्होंने पहले कभी झंडा लहराया, राष्ट्रीय ध्वज, सन 50 साल राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना, तो वो तो उनकी मदर इंस्टीट्यूट है। और वो बीजेपी अगर देखा जाए तो अभी लखनऊ में आरएसएस वालों के साथ आया, एसआईआर को लेके मंथन और चर्चा कर रही है, इसको कैसे देखेंगे फिर? देखिए, इलेक्शन जहां अधिकारी निष्पक्ष होगा, वहां न आरएसएस कुछ बिगाड़ सकता है किसी का, न बीजेपी। और अधिकारी बेईमान होगा तो किसी की जरूरत नहीं, वैसे ही बिगाड़ देगा। सर, एक आखिरी सवाल, डॉलर के मुकाबले रुपया काफी नीचे आ चुका है। जब प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं थे तब ये कहते थे रुपया नीचे गिरता है, प्रधानमंत्री का सम्मान गिरता है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, देश का सम्मान गिरता है। अब रुपया गिर रहा है तो मालूम वित्त मंत्री क्या कह रही, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। दुनिया भर के अर्थशास्त्री हंस रहे हैं और हमारे लोग इतने बेशर्मी से जवाब देते हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। क्या लगता है सरकार द्वारा संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है? जो इस देश के संविधान को मिटाने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा खुद।